हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में ना हम आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना बताएंगे। कौन से मेथड से? डिवीज़न मेथड या लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब जो हमने पहले जो वीडियो थी उसमें अपना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड किया था और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया था। अब इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अच्छे से समझोगे तब इजी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू देखो आपको समझाया है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 484 बाय डिवीज़न मेथड, ऐसा आएगा लिखा हुआ। यदि आपको बोला जाता है एग्जाम में कि डिवीज़न मेथड से करो, देन आप डिवीज़न मेथड से करेंगे। यदि आपको कुछ नहीं बोला जाता है तो आपकी मर्जी है, चॉइस है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे 484, सबसे पहला काम क्या होता है डिवीज़न मेथड से, हम जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं पेयर बनाने होते हैं, दो दो के पीछे से, इस साइड से। समझ आई ये बात। कहाँ से पेयर बनाएंगे आप लोग? इस साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको लेके दिखाता हूँ, जैसे ये है 2 4 3 7 8, इसका करना है। तो स्क्वायर रूट निकालते टाइम आप क्या करेंगे, यहाँ से पेयर बनाना शुरू करेंगे, ये और ये। बस ये बच गया, बच जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। इधर नहीं बचने चाहिए पेयर, कोई भी नंबर यहाँ नहीं बचना चाहिए। समझ आई ये बात। तो आपने पेयर बनाना है सबसे पहले। अब ये मैंने पेयर बना लिया, 84 हो गया। यहाँ क्या बचा? 4। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे आपने ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ लिखोगे आप, वो ही आपने यहाँ ऊपर लिखना होता है। डिवाइड की तरह नहीं करेंगे हम कि यहाँ तो मैंने 3 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया, नहीं। यहाँ जो आपने नंबर लिख दिया वो ही यहाँ लिखना पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? 3 3 3 जा 9। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे लिखनी पड़ेगी। लेकिन 9 क्या हो जाएगा? 4 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब किस पे जाएगा? ये 2 पे जाएगा। अब यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी 2 लिखा, 2 2 जा 4। ठीक है, 4 में से 4 माइनस हुआ 0। अब दोनों पेयर उतरेंगे एक साथ। डिवाइड में क्या होता था हमारा, एक एक नंबर उतरता था, यहाँ पर पूरा पेयर नीचे आएगा। 84 का 84 पूरा नीचे आ गया। ठीक है। अब क्या करना है, जो ये 2 था जो यहाँ लिखा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। ठीक है। जो ये 2 था इसका डबल, कहने का मतलब डबल। तो इस 2 का डबल कितना हो गया? 4। यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, अब ये है 84 और यहाँ 4 पहले ही लिखा जा चुका है। अब इस 4 के साथ आपने एक ऐसा नंबर लिखना है जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 84 आ जाए। देखो 4 के साथ मैंने क्या लिखा, 4 के साथ मैं 2 लिख के देखता हूँ। अब यहाँ 2 लिखा है ना, तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ तो 2 लिख दिया और फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं। यहाँ 4 के साथ में यदि आपने 2 लिखा है तो उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे सारे को। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। देखो आ गया 84। तो यहाँ पे ये 2 लिखा और ये ही 2 फिर यहाँ भी लिखेंगे। जो हमने यहाँ लिखा है वो ऊपर भी लिखना है। मल्टीप्लाई करके दिखाई मैंने, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, आ गया 84। दैट्स इट। ये रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब 484 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आ गया? 22 आ गया। ठीक है। तो ये मेथड था आपका स्क्वायर रूट फाइंड करने का। अब यदि मान लो आगे और टर्म होती और आता तो फिर क्या करते, ये जो 22 आया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते और फिर उसके आगे एक नंबर और लिख के ऐसे करते। प्रोसेस वही चलेगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट आगे। फाइंड अंडर रूट 7056, इसका फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। 7056 पेयर बनाया, सबसे पहला काम है पेयर बनाना। ये पेयर बन गया,
ये पेयर बन गया। अब देखो किस पे जाएगा, 8 8 जा 64, यदि मैं यहाँ 9 लिखता हूँ तो 9 9 जा 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64 पे गया। यहाँ माइनस किया कितना आया 6, ठीक है। अब पेयर उतार लिया नीचे 56 पूरा। अब क्या करना है, जो यहाँ 8 था उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 16। अब 16 के साथ में एक नंबर लिख के देखो, ये आप लोग रफली लिख के देख सकते हैं। मान लो मैं 16 के साथ 3 लिख के देखता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 1 3 1 जा 3, 489 कम आया 1 6। इसके साथ 4 लिख के देखो, 4 लिखेंगे, 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24, 1 25, 2 4 1 जा 4 और 2 हो गया आपका 6, ठीक है। 656 आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ आपने 4 लिखा है तो ऊपर भी क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। क्लियर, ये रिमाइंडर 0, दैट मीन्स √7056 कितना आ गया आपका 84 आ गया। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट 169 अपॉन 81, बिल्कुल इजी है, अपॉन में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसको किस में रख देंगे, अपॉन में रख देंगे, बस खत्म। यदि एग्जाम में आता है सिर्फ यही फाइंड दिस, तो आपकी मर्जी है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, और यदि आपको ये सॉल्यूशन इजी लगता है तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और निकाल के और अपॉन में रख देंगे। अपॉन में है तो अपॉन में रख देंगे, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रख देंगे, ठीक है। इस टाइप से आपने करना होता है। नेक्स्ट है देखिए, एस्टिमेट या सॉरी इवेलुएट √8100 अपॉन 49 प्लस √121 अपॉन 49। आपने क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालो, फिर इसका निकालो, दोनों को अपॉन रख दो, फिर इसका निकालो, इसका निकालो, जो आया दोनों का उनको आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करवा रहा है प्लस कर दो, सब्ट्रैक्ट करवाता सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 4 स्क्वायर रूट इसमें आपने फाइंड करने। अपॉन में है, इसका स्क्वायर रूट अपॉन इसका स्क्वायर रूट रख दो, इसका स्क्वायर रूट अपॉन इसका स्क्वायर रूट और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपने करना है। तो ये हमारा जो है मेन टॉपिक था स्क्वायर रूट का लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करने का। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए कई बार ना स्क्वायर रूट किस में आ जाते हैं, डेसिमल में भी आ जाते हैं, जैसे 42.25। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ है, 42.25 है ना, डेसिमल में भी वही रहेगा। पेयर बनाए, ये पेयर हो गया, ये पेयर। मैं आपको बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, पेयर हमेशा इस साइड से बनेंगे, राइट साइड से बनाते लाएंगे पेयर। आप यहाँ से कोई बच्चा पेयर नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना, इस साइड से पेयर बना के लाएंगे आप, ठीक है। 25 हो गया, 42 हो गया। अब 6 6 जा 36, ये कितना आ गया 6। अब ये पूरा पेयर उतारा 25, और अब देखो पॉइंट आ रहा है ना बीच में, तो हम ऊपर पहले पॉइंट लगा देंगे। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, 12 आ गया। अब 12 के साथ हम क्या लिखें, 5, और 5 को इससे सारे से मल्टीप्लाई किया 125 से, तो कितना आया 625, कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स √42.25 का कितना आया स्क्वायर रूट, 6.5। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1.125 अप टू 2 डेसिमल्स प्लेसेस तक। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि वो आपको बोलता है कि 2 डेसिमल प्लेस तक निकालो या 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो। तो कैसे करते हैं, वही चीज़ है, 1.125 ये था मेरे पास, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कैसा नंबर आ गया, इवन। अब आप सोचेंगे सर ने बोला था यहाँ से ना पेयर बनाना है, तो ये 25 का तो बन गया लेकिन 1 का नहीं बना। आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, जब भी ये पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी तरफ से 0 लगाएंगे। समझ आई ये चीज़। मान लो यही होता मेरे पास 2.315, इस तरह से होता। अब ये पेयर देखो पूरा नहीं हो रहा है, ये तो हो रहा है लेकिन ये बच गया, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 लगाएंगे। अब पेयर पूरा, ये 50 हो गया और ये 31 हो गया। समझ आई बात।
फिर उसको करना है। अभी मान लो और निकालना होता मुझे आगे, तो मैं अपनी तरफ से और 0 लगा सकता था और एक पेयर ये भी पूरा, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 1.1250 है, 1 से किया पहले क्योंकि यहाँ 1 है, 1 1 जा 1, 0 आ गया। अब मैंने कौन सा पेयर उतारा, 12 उतार लिया नीचे, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। अब देखो ये 12 है और ये यहाँ क्या था 2, नहीं जाएगा, नहीं जाने की ये मैंने 0 लगाई, यहाँ भी नहीं जाने की 0 लगाई। अब अगला पेयर उतार लिया 50। अब क्या करेंगे, किस पे जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, 2 0 को 6 से करके देखा, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, इसी पे जाएगा। तो यहाँ 6 लिखा, यहाँ भी 6 लिखा, दोनों की मल्टीप्लाई करी, यहाँ लिखी, ये कितना आ गया 14। और हमें अब आगे नहीं करना है क्योंकि हमने कितने प्लेसेस तक निकालना था, 2 प्लेसेस तक। यदि वो कहता 3 प्लेसेस तक निकालो तो मैं क्या करता, 2 0 और लगाता यहाँ पर और फिर उनको नीचे उतारता। ठीक है, और फिर इनका 106 का डबल करके 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखता। ठीक है, फिर वही प्रोसेस चलती रहती जो ऊपर करके आए हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते, उनके साथ फिर लिखते कोई डिजिट, मल्टीप्लाई करते, नीचे लिखते। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.0169, इसका करना है। देखो 0.0169 कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि देखो 169 का कितना आता है, 13 आता है ना 13, और ये हमारे पास में 4 डिजिट है, तो इसका तो 13 हो गया। जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितनी आएंगे नीचे, 4 जीरोज आ जाएंगी, और इन 4 जीरोज का कितना आता है 100। 169 का आ गया 13 और इनका आ गया 100, ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो 0.13। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। पॉइंट रिमूव कर सकते हैं आप, दोनों का सेपरेट निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब एक ये टॉपिक आता है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में करनी है, अभी एक्सरसाइज तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। हाउ मैनी डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 1024, 1024 में कितने स्क्वायर रूट, कितने इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, आप कैसे चेक करेंगे। देखो 1024 दो दो के पेयर बना लो, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इस पेयर में से एक नंबर आएगा, इस पेयर में से एक नंबर आएगा, तो कितने नंबर आए स्क्वायर रूट में, टोटल 2 नंबर आए। क्लियर है। अब ऐसे देखो, और हाउ मैनी डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, वो कई बार ना यही पूछ लेता है कि इसके कोई भी नंबर दे देगा और पूछेगा इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे। तो आपने कैसे करना है, पेयर बना लो, यहाँ से मैंने पेयर बनाना शुरू किया, ये पेयर हो गया, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर। इस पेयर में से एक डिजिट आया, इस पेयर में से एक डिजिट आया, इस पेयर से एक डिजिट आया, इससे एक डिजिट आया, 1 2 3 4, दैट मीन्स टोटल कितने डिजिट आए, 4 डिजिट्स आए। ठीक है, एक मेथड तो ये है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 1 4 3 5 6 7 8, इसका निकालना है। अब आप ये सोचेंगे सर इसमें तो पेयर कंप्लीट बन रहा था, कई बार क्या हो पेयर कंप्लीट ना बने, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये और ये सब का कंप्लीट है, 1 का नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये इनमें भी लागू कर सकते हैं आप, जो ये मेथड दूसरा बता रहा हूँ मैं, सेकंड मेथड डिजिट फाइंड करने का, आप इसमें भी कर सकते हैं। इसमें कैसे करेंगे, ऐसे 1 के नीचे लाइन लगाओ, 4 को छोड़ो, 1 के नीचे लगाया, 1 को छोड़ो, फिर इसके नीचे लगाया, इसको छोड़ो, फिर इसके नीचे लगाया, इसको छोड़ो, फिर इसके नीचे लगाया। देखो कितने डिजिट आए, 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें भी कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे। क्लियर हुई ये चीज़। तो इस तरह से ये आपने करना है। मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूँ ऐसे, जिसमें कि आपके पास इस तरह के नंबर हो, ऑड हो। ठीक है, कई बार क्या होता है जैसे पेयर पूरे बन जाएं, तब तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पेयर पूरे ना बने तो ऐसी कंडीशन में आप ये मेथड याद रखेंगे, एक के नीचे लाइन लगाई, एक को छोड़ा, फिर एक के नीचे लगाया, फिर एक के नीचे लगाया, एक, इस तरह से आप करेंगे। मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल और देखिए, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 539।
तो 539 1 2 3 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर पेयर तो नहीं बनेंगे, तो हम ऐसे करेंगे, इसके नीचे लगाया, ये छोड़ा, इसके नीचे लाइन लगाई 1 2, तो कितने लाइन नीचे 2, देयर मीन्स देयर आर टोटल 2 डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 539। आप सभी क्वेश्चन इस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनमें भी स्क्वायर रूट में नंबर फाइंड करने होते हैं ना, कितने डिजिट होंगे, तो आप इस मेथड से भी फाइंड उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2 3 4 5 6 7। तो इसके नीचे अंडर लाइन लगाई और इसको छोड़ा, फिर इसके नीचे लाइन लगाई, इसको छोड़ा, फिर इसके नीचे लाइन लगाई, इसको छोड़ा, तो 1 2 3 कितने डिजिट आए, टोटल 3 डिजिट्स आर देयर, 3 डिजिट्स जो हैं इसमें आएंगे आपके। क्लियर है? आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें थी बिल्कुल। अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स ट्राई 6। ठीक है, लेट्स ट्राई 6 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास फिलअप्स हैं। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 961 आएगा इसमें, एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 31, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर फिर किस में चला जाएगा, 4 डिजिट में। ये आप स्क्वायर रूट से देख सकते हैं, 31 मल्टीप्लाई करके 961, और 32 पे जाते हैं, कितना आ जाएगा आपका, ज़्यादा आ जाएगा 4 डिजिट में। द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर नंबर इज, जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर नंबर कितना आएगा, 99। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर नंबर इज 99। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, अब देखो आ गया ना, ये जो मैंने आपको बेसिक में चीज़ें में बताया था, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके नीचे लाइन लगाई, इसको छोड़ा, फिर इसके नीचे लाइन लगाई 1 2, तो कितने आ गए इसमें, 2 डिजिट्स आएंगे। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसके नीचे लाइन लगाई 4 के, 2 को छोड़ा, फिर 2 के नीचे लाइन लगाई, 5 को छोड़ा, तो 1 और 2 जितने डिजिट्स के नीचे आपने लाइन लगाई है उनको काउंट करना है, कितने आ गए, 2 डिजिट्स आ गए इसमें। ठीक है, तो ये आपके फिलअप्स थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 4 4 4 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1 4 4 4 आप लोग इजीली कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने बेसिक में चीज़ों में बताया हुआ है वीडियो में, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट नंबर। देखो ये कह रहा है कि इसमें से किस नंबर को माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्टेड किया जाए, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालो, निकाला मैंने, और निकालने के बाद जो रिमाइंडर बच गया आपका, वो रिमाइंडर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर हुई ये चीज़? स्क्वायर रूट आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से ही होगा ये आपका प्राइम फैक्टर मेथड से नहीं होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी एडेड या व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अच्छा एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में तो आ गया व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्टेड में तो सिंपल हो जाएगा जैसे हम करते आते हैं, लेकिन यही चीज़ आ जाए व्हाट मस्ट बी एडिड, तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ मैंने डिवाइड किया इसको 6 पे, कम पे दिया ना, एक डिजिट कम पे दिया, लेकिन एडिड आ जाता ना, तो मैं क्या करता, इसको एक डिजिट ज़्यादा से डिवाइड करता, मतलब यहाँ पे क्या लिखता 7, और यहाँ भी 7, और फिर नीचे ज़्यादा आता, तो इस ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करता मैं, वो आपका एडिड करने पर आता। ठीक है, ये ध्यान रखना है एडिड में, जब भी आपका आ जाए व्हाट मस्ट बी एडिड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन जो लास्ट आपकी स्टेप होगी, जहाँ लास्ट आप सोल्व करने वाले होंगे, वहाँ पर एक डिजिट ज़्यादा से देंगे, ना कि कम से। मान लो वो 6 से जा रहा है, आपका 6 से जा रहा है ना, कम आ रहा है 6 पे, तो आप 6 पे ना दे करके किससे देंगे, 7 से देंगे,
और फिर यहाँ ज़्यादा आएगा, इससे 605 से बड़ा नंबर आएगा कोई, तो उसमें से बड़े नंबर में से उस छोटे वाले को, ऊपर वाले को माइनस करके लिखेंगे, तब वो आपका एडिड वाला आएगा। जो फिर रिमाइंडर बचेगा वो आपका एडिड पे बचेगा। ठीक है, एडिड में ऐसा करना है। अब मेरे पास क्वेश्चन नहीं था एडिड का, इसलिए मैंने आपको इसी क्वेश्चन में ये चीज़ समझा दी है। सब्ट्रैक्शन में नॉर्मल है, जब भी आए व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो जैसे हम करते हैं वो करते रहो, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है। अब वो क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2205 में से मैंने 89 को माइनस किया, 2116 आ गया। अब 2116 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं, पेयर बनाए और सिंपली वही मेथड अपना पहले का। तो 2116 का जो स्क्वायर रूट आया कितना आ गया, 46 आ गया। ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए जनरल विशेस टू अरेंज हिज 7600 soldiers in the form of a square. After arranging, he found that some of them are left out. How many soldiers were left out? सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड किया, फाइंड करने के बाद में जो आपका रिमाइंडर बचा वो आपका आंसर आ गया। ये सिंपली स्क्वायर रूट फाइंड किया हमने, तो 31 सोल्जर्स वर लेफ्ट आउट। बस इतना आपने करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 to 16 स्टूडेंट्स वर सीटिंग इन एन ऑडिटोरियम इन सच ए मैनर दैट देयर वर एज मैनी स्टूडेंट्स इन ए रो एज द नंबर ऑफ रोज इन द ऑडिटोरियम। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन ईच रो ऑफ ऑडिटोरियम। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, आप उनको ऐसे ही करेंगे कि एक रो में उतने ही स्टूडेंट हैं जितने की रो हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। तो क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल टू एक्स, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 9 to 16। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई किए, इक्वल टू कितने आए टोटल स्टूडेंट, 9 to 16। एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 to 16, एंड x इक्वल टू आ गया अंडर रूट 9 to 16। अब 9 to 16 का आप लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये आपको इजीली आता है स्क्वायर रूट फाइंड करना। कितना आ जाएगा, 96। तो देयर आर 96 स्टूडेंट्स इन ईच रो, मतलब ईच रो में कितने स्टूडेंट हैं, 96, और रो भी कितनी है, 96 है। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोहित वॉक 7 मीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस एंड टर्न्स वेस्ट टू वॉक 24 मीटर टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस। While returning, he walks diagonally from his friend's house to reach back to his house. What distance did he walk while returning? तो देखो ये इस तरह से बना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वो क्या कह रहा है, रोहित वॉक्स नॉर्थ 7 मीटर नॉर्थ गया, अब यहाँ से 24 मीटर वेस्ट गया, और फिर वो डायगनली वापस अपने पॉइंट पर आ गया। तो कह रहा है ये बताओ कितना होगा। आप इजीली कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास है, हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी मेरे पास ये है, बी सी ये, ए सी मेरा हाइपोटेन्यूज है, वो फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ मैंने रख दी, स्क्वायर कर दिया, ऐड किया, 625 आया। दैट मीन्स ए सी आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। ए सी इक्वल टू रूट 625, और 625 का रूट कितना आता है, 25। दैट मीन्स ए सी की जो लेंथ आई वो कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th देखिए, ऐसे डायग्राम बनेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, वो कह रहे हैं डायगोनल की लेंथ बताओ। बता सकते हैं आप लोग, इस ट्रायंगल में लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। कर सकते हैं आप लोग इजीली। ये सारी चीज़ें मैंने राइट डाउन कर दी है। बाई पाइथागोरस थ्योरम बी डी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, सारी वैल्यूज़ रखी एंड डू इट योर सेल्फ। आंसर आप लोग फाइंड करेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज दिस, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग द गार्डन। इजी है, कुछ नहीं करना आपने, डू योर सेल्फ, सिंपली फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9216। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आंसर आ जाएगा। 9th है, देयर आर 6000 कैंडिडेट्स इन एन आर्मी, देयर टीचर अरेंज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स and he finds that some number of columns, he finds that some of the candidates were let out, find the number of students who were left out and also number of student in each row। ये भी आपने करना है। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो अपर वैल्यू आएगी ऊपर वो तो एक आंसर आपका हो गया, और एक रिमाइंडर जो आपका बचेगा ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलेगा, तो इसमें जो ऊपर आया वो तो एक आंसर आपका हो गया, और एक जो रिमाइंडर बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व करना है, आपने खुद करना है इसको। 10th क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज्ड ए पिकनिक, दे कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड टोटल कंट्रीब्यूशन इज 4225। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो 5th हमने किया है। ठीक है, रो वाला जो क्वेश्चन था ना, एक रो में कितने स्टूडेंट्स थे और कितनी रो थी, सेम डिट्टो आप एज इट इज वैसे का वैसा करेंगे, लेट करके एक्स वगैरह को। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सिंपली 4225 का वो आंसर आ जाएगा। 11th का ए पार्ट देखेंगे, अंडर रूट, ये मैंने आपको पहले बताया है, बेसिक चीज़ जो कराई थी। इसका स्क्वायर रूट अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, ये मैंने निकाला। 100 का अलग निकाल लो, 25 ये मैंने निकाल लिया, और दोनों को क्या कर दिया, फिर ऐड कर दिया, ऐड करके जो आया 4 आपका वो आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। अब इसी तरह से इसका सेम बी पार्ट है, 288 अपॉन 128, 288 का अलग निकालो, 128 का अलग निकालो, हो सकता है पॉइंट में आए, आप लोग एक एक पॉइंट तक उसको निकाल के और अपॉन में रख सकते हैं। सी पार्ट है, अंडर रूट 177 प्लस रूट 2304, ये आपने करना है। तो कैसे करेंगे, रूट 177 को तो एज इट इज़ रखेंगे, और पहले किसका निकाल लेंगे, 2304 का, जो आएगा उसको अंडर रूट में रखेंगे और 177 के साथ ऐड करेंगे और फिर उसका टोटल निकालेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये आपने करना है। हो सकता है डेसिमल में आए तो एक पॉइंट तक आप निकाल के अपॉन रख देना। ये है 2304, कैसे करेंगे, अंडर रूट 177 रखा, 2304 पे रूट है तो पहले इसका निकाल लेंगे हम। इसका निकाला मैंने, कितना आया 48, यहाँ 48 रख दिया, 48 रख के ऐड किया, कितना आया 225। अब 225 का निकाल लिया, कितना आ गया 15, दैट मीन्स इसका जो टोटल आंसर आया वो कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़। तो ये हमारी लेट्स ट्राई थी। हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है, डी पार्ट, ये डूअर आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ, लेकिन इस क्वेश्चन को आपने चेंज करना है, मिस प्रिंटिंग है इसमें, इसको आपने चेंज करना है। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में लिखेंगे आप 269 प्लस अंडर रूट 49 प्लस अंडर रूट 169, ये क्वेश्चन बनाएंगे आप। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है सभी को, रूट 269 प्लस रूट 49 प्लस रूट 169 और होल रूट है इन सभी का, तो इसको आपने सॉल्व करना है। अब चलते हैं अपनी लेट्स ट्राई 7 की तरफ। ये हमारी लेट्स ट्राई 7 है, बिल्कुल इजी है, आपने करनी है। सारे क्वेश्चंस इसके आप लोग करेंगे क्योंकि डेसिमल से रिलेटेड है, सिर्फ डेसिमल से ही स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है। और डेसिमल का मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारे क्वेश्चंस, मैं एक बार फिर भी कोई क्वेश्चंस है उनका आइडिया आपको दे देता हूँ। नोटबुक पे चलते हैं, ये देखिए लेट्स ट्राई 7, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग 12.25, इजी है 12.25, पेयर बनाया और सिंपली वही मेथड, 3 3 ज़ा 9, कितना आया 3, यहाँ 25 पॉइंट लगेगा, ऊपर पॉइंट आ गया, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब इसके साथ क्या लिखेंगे 5 लिखा, 5 से मल्टीप्लाई किया 320, ये आप लिख के देख सकते हैं रफली, जैसे 6 के साथ 4 लिखा तो 4 से ही मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया, 5 लिखो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, तो 12.25 का कितना आ गया 3.5 आ गया। ठीक है, इसके बी सी दोनों पार्ट आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे।
सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 121 सेकंड क्वेश्चन है ये, इसका स्क्वायर इक्वल टू दिया है ये, देन वो कह रहा है पॉइंट लगा दिया जाए तब कितना आएगा भाई, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, ये तो स्क्वायर दिया हुआ है इसका। तो सिंपल सी बात है, जब हम पॉइंट लगा देंगे, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में से कितने डिजिट बचेंगे हमारे, 1 डिजिट जब स्क्वायर निकालेंगे, और इस सारे का स्क्वायर रूट कितना आना होता है 121। अब 121 में पॉइंट कहाँ आएगा, 1 डिजिट के बाद, क्योंकि ये तो 2 डिजिट तो मेरे बिना पॉइंट के हो गए इस साइड, और पॉइंट के बाद में कितना डिजिट बचा, 1, एक ही तो बचेगा ना। अब ये एक ही डिजिट बचा तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, 12.1 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड, अंडर रूट 0.0081 प्लस रूट 0.09, तो इसका देखो 81 4 डिजिट है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट में कितने आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, यहाँ पर 4 है ना तो 2 आएंगे, तो ये जो 0 है इसका तो आ गया 0, 81 का आ गया 9 और पॉइंट की जगह पॉइंट, प्लस 09 है, 09 2 डिजिट है, दैट मीन्स एक ही डिजिट आएगा, कितना आएगा 0.3, ये पॉइंट आ गए 3, दोनों को ऐड किया मैंने, जब ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आया 0.39, ये आपका आंसर आया। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। क्लियर हुआ आपको, 0.39 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ, फाइंड स्क्वायर रूट फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, इसके सारे पार्ट्स आपने करने हैं जितने भी हैं, 6.25 13.69 सारे आप लोग करेंगे, क्योंकि डेसिमल है सिर्फ, और बाकी क्या निकालना है आपने, स्क्वायर रूट निकालना है। फिफ्थ भी आप करेंगे, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 28.09 यूजिंग डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड से डेसिमल में है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सिंपली हो जाएगा। सिक्स्थ है, क्या कह रहा है, 5.5 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीन अगेंस्ट ए वॉल, द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 3.3 मीटर, फाइंड आउट द हाइट एट विच द लैडर रीचेज द वॉल। ये लैडर है जिसकी हाइट 5.5 है, ये बेस से कितने मीटर दूर है 3.3, तो आपने ये फाइंड करना है हाइट ऑफ वॉल। इजीली कर सकते हैं, ये क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है, बेस आपके पास गिवन है, क्या फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीज़ें मैंने राइट डाउन की, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, माइनस करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे, वो आपने आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th पर। 7th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। सिंपली कुछ नहीं करना आपने, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 125.44 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, 132.25 मीटर स्क्वायर ऑफ कारपेट वाज यूज्ड फॉर कारपेटिंग ए स्क्वायर रूम, फाइंड द साइड ऑफ द रूम। इसमें भी सिंपली आपने 132.25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो स्क्वायर रूट फाइंड करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9th का ए पार्ट, इवेलुएट अंडर रूट 33.64 मल्टीप्लाई रूट 1.44। मैंने दोनों का क्या किया, स्क्वायर रूट निकाल लिया, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लास्ट में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और डिवाइड हो रहे होंगे तो क्या कर देंगे लास्ट में, दोनों का फाइंड करके स्क्वायर रूट डिवाइड कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मैंने इसका निकाला 33.64 का, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, 1.44 का 1.2 आया, और लास्ट में जाके इन दोनों की क्या कर देनी है आपने मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे इस मल्टीप्लाई को। ठीक है, बी पार्ट आप लोग करेंगे, डू योर सेल्फ, अंडर रूट 169 प्लस अंडर रूट 1.69, इसको आपने सोल्व करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। इसी के साथ ये हमारी लेट्स ट्राई 6 और 7 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 8th आपने अभी करनी नहीं है, एस्टिमेशन की है, तो ये रैशनलाइज की हुई है, अभी ये छोड़ी हुई है। लेट्स ट्राई 8 अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि एस्टिमेशन है। जो आपका मेन जो टॉपिक्स थे वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं, इसमें कंप्लीट कर लिए। आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके।